एक सरप्राइज ऑपरेशन में महिला के आसपास 3 घंटे में 40 लोग आते हैं। उनके आने का तरीका अलग था, मगर उनका इरादा एक ही, एकदम फिल्मी सीन की तरह नजारा था। महिला खड़ी थी, आधी रात थी और पुरुष आकर उसके सामने गंदे इशारे कर रहे थे, उसे छेड़ रहे थे। लेकिन ये आखिर महिला थी कौन और ये फिर भी क्यों खड़ी रही और आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय और आज चर्चा एक ऐसी महिला अधिकारी की जो आधी रात को सड़क पर खड़ी रही है, जानने के लिए कि आखिर महिलाओं के साथ होता क्या है और उसके बाद क्या सीन होता है। दरअसल ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बल्कि एक था अंडरकवर ऑपरेशन। तेलंगाना के मलकाजगिरी की नवनियुक्त पुलिस आयुक्त बी सुमति ने एक रात चुनी, रात ये जांचने के लिए कि आखिर आधी रात ये मंचले जब लड़कियों को छेड़ते हैं तो बाद में उन मंचलों का क्या होता है और वो दृश्य क्या होता है। सुमति एक आम महिला की तरह एक साधारण सी महिला का भेष धारण कर गले में गमछा और सलवार सूट पहने रात करीब 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच बस स्टैंड पर खड़ी रही और देखते ही देखते एक के बाद एक 40 पुरुष उनके पास आए। कुछ नशे में थे जिन्होंने अश्लील टिप्पणियां की, कुछ स्टूडेंट्स थे, जो कुछ प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के भी शामिल थे और हैरानी की बात यह है कि इन सब की उम्र 40 से कम और 18 से ज्यादा थी और सबका इरादा एक ही था, महिला से बदतमीजी करना। बाइक पर आए, खड़े हुए, इशारे किए, फब्तियां कसी और चले गए। गाड़ी में आए, खड़े हुए, रेट पूछे और चले गए। पैदल आए, खड़े हुए, बातचीत करते करते कोई इशारा गंदा कर दिया और चले गए। और ये सब वो वारदातें थी जो आम दिन महिला के साथ आमूमन होती रहती हैं। हमारे साथ, आपके साथ राह चलते कोई भी मनचला हमें छेड़कर चला जाता है। साधारण सी महिला के भेष में खड़ी पुलिस आयुक्त बी सुमति की थोड़ी ही दूर उनकी टीम खड़ी थी जो ये सब देख रही थी। दरअसल जब बी सुमति वहां आकर खड़ी हुई तो उन्होंने किसी को जो है इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में हलचल थी कि आखिर साधारण सी महिला बनने के बाद पुलिस आयुक्त वहां जाकर क्यों खड़ी हुई। और जब उनके सामने उनके साथ ये सब चीजें होने लगी तो सारी टीम सिर झुकाए वहां खड़ी रही और शायद ऐसा नजारा आपने कहीं नहीं देखा हो कि एक महिला अधिकारी इशारों में उन सभी को लताड़ रही हो। और टीम ने सबको गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। दरअसल ये पूरा ऑपरेशन महिला अधिकारी ने ही प्लान किया था और ये समझना चाहती थी और देखना चाहती थी कि आखिर महिलाओं के साथ कौन सी वारदातें जो है आमूमन होती रहती हैं और आधी रात को क्या क्या होता है और कौन से इलाके ऐसे हैं जहां महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। फिलहाल इस अंडरकवर ऑपरेशन को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, जानते हैं। इस अभियान का मकसद पुलिस बताती है कि सिर्फ कार्रवाई करना नहीं था, बल्कि ये समझना भी था कि आधी रात के समय महिलाएं किन हालातों से गुजरती हैं। इस ऑपरेशन के जरिए पुलिस ने उन जगहों की पहचान करने की कोशिश की जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा खतरा हो सकता है। पुलिस आयुक्त बी सुमति दरअसल 2006 बैच की IPS अधिकारी हैं और इससे पहले भी उन्होंने DSP रहते हुए काजीपेट रेलवे स्टेशन पर इसी तरह का ऑपरेशन किया था। और इतना ही नहीं, पिछले 2 वर्षों में उनके संवाद आधारित प्रयासों से 591 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। वे वरिष्ठ माओवादी नेता तिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी के आत्मसमर्पण से जुड़ी बातचीत में भी शामिल रही और उनका ये कहना है कि ये लगातार ऐसे ऑपरेशन, साइलेंट ऑपरेशन चलते रहेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम करती रहेंगे। जानेंगे आपसे कि पुलिस अधिकारी के इस प्रयास के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं कि कितना ये सुरक्षित है और कितना पुलिस अधिकारी को लेकर भी ये नुकसान पहुंचा सकता था। आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय।